everyone, I am Harleen and I welcome you all to my YouTube channel Diversify Knowledge। और आज हम बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना रहे ताकि उनके मंथली एक्सपेंसेस डिविडेंड से ही निकल जाएं। सही भी है। अब डिविडेंड स्टॉक्स में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड्स पे करते हैं। अब ऐसी कंपनीज में दिक्कत क्या आती है कि जो इनका शेयर प्राइस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा एप्रिशिएट नहीं होता, उसमें ज्यादा राइज हमें देखने को नहीं मिलता। और सेकंड कैटेगरी ऑफ डिविडेंड स्टॉक्स में ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हम कंसिडर करते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रीजनेबल डिविडेंड्स पे करती हैं, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके शेयर प्राइसेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाई एप्रिसिएशन मिलता है एज कंपेयर टू कैटेगरी 1 वाले स्टॉक्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी कैटेगरी के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अगर आपका भी यही सवाल है तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप करे, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने में, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही कैटेगरी से रिलेट करते टॉप स्टॉक्स भी बताने वाली हूँ। 5 स्टॉक्स जो रिलेट करते हैं कैटेगरी 1 यानी एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज, और सेकंड कैटेगरी से भी मैं आपको 5 स्टॉक्स बताने वाली हूँ यानी कि हाई ग्रोथ प्लस डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की। सो इन टोटल आज मैं आपको 10 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स फोकस करवाने वाली हूं, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज हम आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं, तो इसीलिए प्लीज लाइक जरूर करिए। और आपकी क्या राय है इन स्टॉक्स के बारे में वो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। आपके एक लाइक की वजह से वीडियो की रीच बढ़ जाती है, यूट्यूब वीडियो को ज्यादा प्रमोट करता है। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और स्टॉक मार्केट से रिलेट करती कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जानना फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स के बारे में, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज इसमें मैं कंसिडर करने वाली हूं, जो अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर इंटरवल्स पर अब तक डिविडेंड्स पे आउट करती आई हैं। तो चलिए जानते हैं इस कैटेगरी की फर्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड, जो मेटल एंड नॉन फेरस सेक्टर से रिलेट करती है। और इस टाइम इनका करंट स्टॉक प्राइस 278 रुपीज का है और वहीं इनका करंट डिविडेंड यील्ड 36.47% का है। यानी कि अगर किसी ने वेदांता में लास्ट ईयर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उन्हें सिर्फ 1 लाख में 36,000 से भी ज्यादा का डिविडेंड ही मिल जाता। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के लिए इनका CAGR ग्रोथ देखोगे तो वेदांता का शेयर सिर्फ 5.9% के CAGR से ही ग्रो हुआ है, यानी स्टॉक प्राइस में इतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आप देखो तो ये स्टॉक बहुत ही साइक्लिक है इन नेचर। इनका प्राइस चार्ट अगर आप देखते हो तो उसमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक फॉल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में अगर आप वेदांता के शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन चाहते हो तो आपको इन लो पॉइंट्स पे बाय करना है जहां पे स्टॉक प्राइस में फॉल देखा गया है, और हाई पे जाके आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं आज की हमारी सेकंड कंपनी के बारे में जो इस कैटेगरी में है, उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये अगेन मेटल एंड नॉन फेरस सेक्टर से रिलेट करती कंपनी है और इस टाइम हिंदुस्तान जिंक का शेयर 318 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और इनका करंट डिविडेंड यील्ड 23.73% का है, जो काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन पिछले 5 साल के लिए हिंदुस्तान जिंक का शेयर सिर्फ 3.8% के CAGR से ही ग्रो किया है। ऑल्सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इनका प्राइस चार्ट देखते हो तो स्टॉक मूवमेंट जो है वो बहुत ही साइक्लिक है। स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक गिरावट हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टॉक में आपको लोस पे बाय करना है और हाई प्राइसेस पे सेल कर देना है। अगली थर्ड कंपनी जो इस कैटेगरी में है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की कंपनी है और इस टाइम कोल इंडिया का शेयर 229 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 10.58% का इनका डिविडेंड यील्ड है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के लिए कोल इंडिया का प्राइस चार्ट देखोगे तो इनका स्टॉक एप्रिशिएट ही नहीं हुआ, बल्कि -2.6% से शेयर प्राइस डेप्रिशिएट हुआ है। और वैसे भी आप देखो कि इंडस्ट्री में कितना काम हो रहा है ग्रीन एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, जिसे एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में कोल इंडिया जैसी कंपनी का क्या फ्यूचर है ये आप खुद सोचिए।
तो ऐसे हाई डिविडेंड स्टॉक्स में आपको प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिलता। अगर आप प्राइस एप्रिसिएशन चाहते हो तो इन स्टॉक्स में आपको तब बाइंग करनी है जब ये अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हो, यानी कि लो प्राइस पे आपको इन स्टॉक्स में बाय करना है। इससे आप मार्केट की वोलेटिलिटी को अच्छे से यूज कर पाओगे। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी का सही उपयोग करना चाहते हो, कहने का मतलब कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और स्टॉक्स अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हो, तब आप उनमें बाइंग करना चाहते हो, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो स्टेबल हो और हाई रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल भी रखते हो। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूं जिसका नाम है एक्स्ट्रा बाय मोबीक्विक। मोबीक्विक का एक्स्ट्रा एक P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करता है जिसमें आपको 12% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है पर एनम, और P2P इन्वेस्टमेंट में बोरोअर डायरेक्ट लेंडर से लोन लेता है, जिसके कारण मिडलमैन की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो खत्म हो जाती है। यूजुअली अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्ट इनकम का बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूट के प्रॉफिट में चला जाता है और हमें कम रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन P2P इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर मिडलमैन को एलिमिनेट किया जाता है। मैंने खुद एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट किया है और मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट क्रेडिट होना भी चालू हो चुका है। आप खुद सोचिए, 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इंटरेस्ट डेली क्रेडिट होता है। इसीलिए मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर इस ऐप को एक बार ट्राई कीजिए। और सेफ्टी के मामले में ये ट्रांजेक्शंस लाइसेंस्ड P2P NBFCs रेगुलेटेड बाय RBI के थ्रू थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट द्वारा की जाती हैं। और मोबीक्विक एक्स्ट्रा पे एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट डेली क्रेडिट होता है और आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो, किसी तरह का भी कोई लॉक इन पीरियड यहाँ पे नहीं है। इससे आपके रिटर्न्स में एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हो कि मोबीक्विक एक्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे 1 लाख से भी ज्यादा ग्रोइंग इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है और यहाँ पर 1632 करोड़ से भी ज्यादा मनी इन्वेस्टेड है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा ने अपनी वेबसाइट पर यह डिक्लेयर भी किया है कि यहाँ पर 100% यूजर्स ने 12% पर एनम का इंटरेस्ट अर्न किया है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप मोबीक्विक ऐप डाउनलोड करें और इनके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं आज के हमारे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। नेक्स्ट फोर्थ कंपनी जो इस कैटेगरी में है वो है गेल इंडिया लिमिटेड, जो इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल इंडस्ट्री से रिलेट करती है। 111 रुपीज पे इस टाइम इनका शेयर ट्रेड कर रहा है और करंट डिविडेंड यील्ड 8.97% का है। और अगर आप इनका भी शेयर प्राइस देखोगे पिछले 5 साल के लिए, तो वो बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं हुआ है, बल्कि -1.6% से डेप्रिशिएट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपकी कैपिटल अमाउंट एप्रिशिएट होने की बजाय डेप्रिशिएट हुई है, यानी कि कम हो गई है। फिफ्थ कंपनी जो इस कैटेगरी में मैंने रखी है वो है NMDC लिमिटेड, जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की कंपनी है। 111 रुपीज का इनका शेयर प्राइस है और करंट डिविडेंड यील्ड 5.95% का है। पिछले 5 साल के लिए NMDC का शेयर सिर्फ 3.1% के CAGR से ग्रो किया है। तो ये 5 स्टॉक्स जो हैं मैंने कंसिडर किए हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिविडेंड स्टॉक्स में, जो अपने शेयर होल्डर्स को एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड्स पे करते आए हैं और इन सभी कंपनीज का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस ज्यादा एप्रिशिएट नहीं हुआ है। तो अगर आपका गोल सिर्फ हाई डिविडेंड अर्न करना है तो इन स्टॉक्स को आप डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। डिविडेंड अर्न करने के लिए ये बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं। एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपका बन जाएगा, जिससे आपके सभी मंथली एक्सपेंसेस आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर हूँ। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर ही प्लान कीजिए। और हाँ, यहाँ तक का वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए और साथ ही आपकी क्या राय है इन स्टॉक्स के बारे में ये भी हमें कमेंट करके साथ साथ में बताते जाइएगा। तो चलिए अब हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स मैंने कंसिडर किए हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रीजनेबल डिविडेंड्स पे करती आई हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज का शेयर प्राइस देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हाईली एप्रिशिएटेड है।
कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो मैं टॉप 5 स्टॉक्स आपको बताने वाली हूँ ये हाई डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक्स हैं, और इस कैटेगरी में मैंने उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को 3 to 6% का डिविडेंड देती आई हैं। तो चलिए इस कैटेगरी की पहली कंपनी के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। IT सेक्टर की कंपनी है, हम सभी जानते हैं, और इस टाइम HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर 1115 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और इनका करंट डिविडेंड यील्ड 4.3% का है। एंड पिछले 5 साल के लिए HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर 18.1% के CAGR से ग्रो हुआ है, यानी कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहा है, और इसका अंदाजा आपको इनका प्राइस चार्ट देखकर भी हो जाएगा। देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है कंपनी का, लगातार शेयर प्राइस ऊपर गया है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में सेकंड कंपनी जो मैंने पिक की है उसका नाम है ITC लिमिटेड। FMCG सेक्टर की कंपनी है, और इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ITC का शेयर 490 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 3.16% का इनका करंट डिविडेंड यील्ड है, और 11.6% के CAGR से शेयर प्राइस राइज किया है पिछले 5 साल में। ग्रोथ देखिए कितना बढ़िया रहा है इस कंपनी का, लगातार शेयर प्राइस ग्रो किया है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो थर्ड कंपनी मैंने पिक की है उसका नाम है TCS लिमिटेड। IT सेक्टर की ये कंपनी है जिसे किसी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी IT कंपनी है ये इंडिया की, और आने वाले टाइम में जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाली हैं उसमें TCS एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इससे भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी के पास कितना ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। करंट स्टॉक प्राइस की बात करूं तो इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं TCS का शेयर 3368 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 3.41% का इनका करंट डिविडेंड यील्ड है, और 11.5% के CAGR से पिछले 5 साल में TCS का शेयर ग्रो किया है। एक लार्ज कैप कंपनी है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क भी कम रहता है और अच्छे रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी रेगुलरली पे करती आई है, जिसका अलग से इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल जाता है। और इन सभी कंपनीज के बारे में पहले मैंने डिटेल वीडियोस किए हैं, इसीलिए मैं सभी नंबर्स एंड पैरामीटर्स इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन हाई डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक्स की कैटेगरी में फोर्थ स्टॉक कौन सा है उसके बारे में जान लेते हैं। कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड, और इस टाइम इनका शेयर 116 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 3.09% का इनका करंट डिविडेंड यील्ड है, और पिछले 5 साल में टाटा स्टील का शेयर 17.7% के CAGR से राइज किया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है जो फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, और इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से इंडिया की ग्रोथ के साथ अलाइंड है। इसी वजह से इनके पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं अच्छा ग्रोथ दिखाने की। ऑल्सो कंपनी डिसेंट डिविडेंड्स भी अपने इन्वेस्टर्स को पे करती आई है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये बन जाता है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो फिफ्थ कंपनी मैंने रखी है उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती है। इस टाइम स्टॉक का करंट प्राइस 244 रुपीज का है, और करंट डिविडेंड यील्ड 6.05% का। और पिछले 5 साल से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर 13% के CAGR से राइज किया है, यानी कि शेयर प्राइस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। शेयर प्राइस काफी ज्यादा एप्रिशिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के लिए जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगी, जो है इनका डेट टू इक्विटी रेशो। इनका डेट टू इक्विटी रेशो 1.77 का है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज्यादा है। ओके, तो ये थे टॉप 5 कंपनीज के स्टॉक्स जो मैंने कंसिडर किए हैं हाई डिविडेंड प्लस ग्रोथ कैटेगरी में। सो इन टोटल आज मैंने आपको 10 डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स फोकस करवाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी के स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी है। अगर आप हाई डिविडेंड्स चाहते हो तो आप फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स को ऑप्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन अगर आपको हाई ग्रोथ एज वेल एज डिविडेंड दोनों ही चाहिए तो फिर आपको सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, एक्स्ट्रा बाय मोबीक्विक ऐप के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, वहां से जाकर आप ऐप डाउनलोड करें और जरूर एक्सप्लोर करें। आप चाहो तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो। साथ ही हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नए धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।